Hello everyone, welcome to my channel Learning Education RS. In today's video, I will tell you about ozone layer depletion. So first of all, what is ozone? Ozone क्या है? Ozone is a gas. Ozone gas है जो हमारी stratosphere, atmospheric layer है, stratosphere उसमें present होती है. हमारी अर्थ जो है, it comprised of many layer based on the temperature. जिनमें से एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर है जिसमें ओजोन गैस प्रेजेंट होती है एंड इट मेक्स अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर विच कवर्स द अर्थ. तो ओजोन जो है वो एक लेयर बनाती है जिसे हम ओजोन लेयर भी कहते हैं. ये हमारी जो अर्थ है उसको कवर करती है, उसको सराउंड करती है हमारी अर्थ को, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं. ओजोन लेयर को हम ओजोन शील्ड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि एक शील्ड की तरह वर्क करती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में. ये प्रेजेंट होती है और ये कवर करती है, सराउंड करती है हमारे अर्थ को. एंड इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, उसको ये एब्जॉर्ब करती है और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. So ozone layer is present in the stratosphere. It contains high concentration of ozone molecules. Ozone layer में ozone gas present होती है जो stratosphere एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसमें प्रेजेंट होती है. एंड इट कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. O3 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है और ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. नाउ ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओजोन को हम O3 भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज इट कंप्राइज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ये 3 एटम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनता है जिसे हम ओजोन कहते हैं. जब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है जो अर्थ में स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर होती हैं तो ये क्या करती हैं? ब्रेक डाउन करती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का. O2 मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है into two separate oxygen molecules. So O2 का ब्रेकडाउन होके 2 सेपरेट सिंगल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और ये जो सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये बाइंड होके O2 के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके O3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम ओजोन कहते हैं. और ये जो ओजोन है वो ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करती है. Now ozone occur in 2 layers of the atmosphere. ओजोन जो है 90% तो ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है. स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है उस वो प्रोटेक्ट करती है हमारे लिविंग बींग्स को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे हम गुड ओजोन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये नेचुरली अक्कर होते हैं इन अपर एटमॉस्फेयर और ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी अर्थ को. हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे उनको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम इसको गुड ओजोन कहते हैं. नाउ सेकेंड वन इज बैड ओजोन. अब बैड ओजोन किसे कहते हैं? जो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन की फॉर्मेशन होती है बाय मैन मेड पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज से इसकी फॉर्मेशन होती है, जिसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन से, फैक्ट्रीज से जो एमिशन होता है, केमिकल प्लांट से, पावर एंड केमिकल प्लांट से जो एमिशन होता है, तो उससे जो है बैड ओजोन की क्रिएशन होती है जो हमारी लाइफ है अर्थ पे उसको डैमेज करते हैं. नाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है? जब सम पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारी जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल्स का, या हम घर में जो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, उसमें से रिलीज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस. इंडस्ट्रीज से भी रिलीज़ होती है ये गैसेस. तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. इससे ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है. डिप्लीट मीन्स हमारी ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है, डैमेज हो रही है. these chlorofluorocarbon and other similar gases when reach to stratosphere. तो जब ये रिलीज हो रही है और ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती है तो ये ब्रेक डाउन करती है
दे ब्रेक डाउन बाय यूवी रेज। यूवी रेज से ये ब्रेक डाउन होके और ये लिबरेट फ्री एटम्स, क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स का इसमें, इससे जो है वो फ्री जो फॉर्मेशन होती है। और ये जो एटम्स हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव विद ओजोन, और ये डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? इट इज़ द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन लेयर में, उनका रिडक्शन होता है, उनकी थिनिंग होती है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, जिसे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। अब ये जो डिप्लीशन हो रही है, इट अलाउज मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द अर्थ। इससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ पे पहुंचती हैं, और ये बहुत सारे हमारी जो लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ को डैमेज करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो अक्कर होती है उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मेनली। ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, प्लास्टिक फोम्स में यूज़ करते हैं एज कूलिंग एजेंट। हम इसको यूज़ करते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को की डैमेज कर रहा है, उसकी थिनिंग कर रहा है। स्मोक जो रिलीज हो रही है फ्रॉम व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रीज से, होम चिमनी से, वो भी मेजर सोर्स हैं ऑफ ओजोन डिप्लीशन। Now, what are its effects? Due to depletion of ozone layer, Earth is exposed to ultraviolet radiation. So, इससे डिप्लीशन से मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो पास हो रही हैं, अर्थ तक पहुंच रही हैं, और उस पर हार्मफुल अफेक्ट कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं जो लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ को। It affects the process of photosynthesis in plants, rise in temperature. Ultraviolet radiation is very harmful for skin. It can cause sunburn. इससे sunburn की problem हो सकती है. Exposed to ultraviolet radiation can cause premature aging. Premature aging, wrinkles, sunburn, skin damage की problems इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है. सो ओजोन एक्सपोजर रिड्यूसेस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स की ग्रोथ है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उसको ये डैमेज करता है, उसके सेल्स जो हैं उसको डैमेज करता है, डिस्ट्रक्शन करता है लीफ टिश्यू का। और जो प्लांट्स की एबिलिटी है टू प्रोड्यूस ऑन फूड, फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। So in this way it can damage the immune system in animals as well as human being and have an adverse impact on plant growth. This is all for today. I hope you like my video. Please do like, subscribe. Thank you.